नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। आज से हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात श्री कृष्ण हमारे अत्यंत लाडले ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र जी की उपस्थिति में उन्हीं की कृपा से उन्हीं की लीलाओं का हम आज से आरंभ कर रहे हैं। तो आज इस लीलाओं को आरंभ करने से पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कोट करूंगा, जिसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कर्म है चमे दिव्यम। पहले तो इस बात को समझ लो, क्योंकि कृष्ण कथा अर्थात कृष्ण लीला सुनने का अधिकारी होना है। याद रखना, इफ यू आर नॉट डिजर्व फॉर दिस कृष्ण कथा, देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड। कभी नहीं समझ पाओगे अगर उसके आप अधिकारी नहीं हो तो। और अधिकारी कौन है कृष्ण कथा सुनने का? क्योंकि कृष्ण कथा तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण ने गीता सुनाने को मना कर दिया भगवद गीता के 18वें अध्याय में कि जो डिजर्व नहीं है उसको कभी मत सुनाना। गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट है। लेकिन संत महापुरुष वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि दया करके सबको ये ज्ञान का वितरण करते, अपनी दया करके। अब आप देखिए कि जब ये भागवत की कथा आरंभ हो रही थी तब देवताओं को पता पड़ गया कि क्या हो रही है, भागवत की कथा। और जब देवताओं को पता पड़ा तो उन्होंने नया नया अमृत कलश प्राप्त किया था, याद है आप? और यह भी भागवत की कथा है। मैं तो सोचता हूं मेरा बस चले, नहीं तो मैं शाम सुबह भगवत गीता, शाम को रोज भागवत। क्योंकि भागवत ही कहता नित्य भागवत सेव्या। ये भागवत का रोज सेवन करो, ये मेडिसिन है, ये दवा है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी दवाई है जिसकी नित्य हमें मेडिसिन लेना है। ऐसे भागवत के लिए कहते नित्य भागवत सेव्या। इस भागवत का नित्य सेवन करना है। क्यों? कि मृत्यु सर के ऊपर खड़ी है। अनजानी मृत्यु, जिसके विषय हमें कुछ पता ही नहीं है, वो मृत्यु सर पे खड़ी है। और यही राजा परीक्षित को अनुभव हुआ। भागवत का आरंभ हो रहा है। राजा परीक्षित को जब ये पता पड़ा कि 7 दिनों में उसकी, कितने दिनों में? 7 दिनों में मृत्यु है, यानी 7वां दिन उसका मृत्यु निश्चित है, तब क्या करे? अब अभी तक तो जीवन कैसे बीता? राजपाट में। राजा परीक्षित तो हमारे छत्रपति राजा है भारत के, और पूरा राजभोग में उनका जीवन गया। और पांडवों की संतान है, क्या प्रॉपर्टी की कमी होगी, क्या धन दौलत, सम्राट राजा परीक्षित। लेकिन एक भूल हो गई। अब भूल क्या हुई कि अपने राजपाट के नशे में इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि सामने बैठे कौन जी? शमीक ऋषि बैठे। और राजा को इतना अभिमान कि मुझे देखकर खड़े क्यों नहीं हुए। देखो
याद रखना, सबसे भयंकर बीमारी, पता है कृष्ण ने क्या कहा 18वें अध्याय में, जो मैं पढ़ चुका हूं, मत प्रसादात मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यसी, लेकिन अतः चेत अहंकारात, यह अहंकार ही क्यों लाए कृष्ण? काम क्रोध लोभ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये क्यों क्या? अथ चेत तम अहंकारात न श्रोषिषि, क्योंकि जीव कामी भी सुन लेगा कथा। क्या बोला? कामी भी कथा सुन लेगा, और एक वक्त आएगा कामी भी मानेगा, क्रोधी भी सुनेगा और क्रोधी भी मानेगा, लोभी भी सुनेगा और लोभी भी मानेगा, मोही भी सुनेगा और मोही भी मानेगा, अहंकारी न सुनेगा न मानेगा। इसीलिए गीता में कृष्ण को कहना चाहा, अथ चेत तम अहंकारात न श्रोषिषि विनंक्षेषि। और यहां अहंकारी का एंड क्या बताया? विनंक्षेषि। गीता कह रही है, 18वां अध्याय और श्लोक 58 कह रहा है। और परीक्षित को यह हुआ अहंकार। किसके प्रति अहंकार हुआ? राजा को राजा से अहंकार हो जाए तो जोड़ी है, सेठ को सेठ से अहंकार हो जाए तो भी जोड़ी है, गायक को गायक से अहंकार हो जाए तो भी जोड़ी है, लेकिन एक संत से अहंकार हो जाए तो विनंक्षेषि, विनाश तो होना ही था। अब मरा हुआ सांप पड़ा था, किसी गले में डाल दिया? ऋषि गले में डाल दिया। यहीं से भागवत का आरंभ हो रहा। भागवत का आरंभ अहंकार से हुआ और नाश प्रेम से हुआ। आरंभ अंत प्रेम से हुआ, भागवत का अंत प्रेम से हो रहा है। तो अब कृष्ण यहां कह रहे हैं, जन्म कर्म चमेव दिव्यम। सुनो, जब कृष्ण कथा सुनने बैठो, श्रीमद् भागवत सुनने बैठो, कृष्ण लीला सुनने बैठो, तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग रख लो कि जो भी सुन रहा हूं वो सब का सब क्या है? दिव्य है। चाहे वो चीर हरण लीला हो, चाहे वो माखन चोर लीला हो, चाहे वो गोवर्धन लीला हो, चाहे वो कालिया नाग मर्दन लीला हो, चाहे कंस का वध हो, चाहे कारागृह की लीला हो, या महारास हो, या गोपी गीत हो, या वेणु गीत हो, सबका सब क्या है? दिव्य है। ये बात समझ के ही सुनना, नहीं तो कहीं अपराध ना हो जाए सुनते सुनते। इस बात को ध्यान में रखना कि कहीं अपराध ना हो जाए कथा के प्रति। अब देवताओं को पता चल गया कि क्या होने वाली है? भागवत की कथा होने वाली है। अब सारे देवता अमृत का कलश लेके आए। किसके पास? शुकदेव महाराज के पास आए अमृत का कलश लेके। अब जब अमृत का कलश लेके आए, तब सारे देवता मिलकर शुकदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने सुना है कि आप यहां कृष्ण कथा करने वाले हो, तो प्रभु हमें कृष्ण कथा का पान कराइए और भेंटा में, दक्षिणा में क्या लो? अमृत का कलश ले लो। और इतनी झगड़ा किया किसके लिए? अमृत के लिए। इतना युद्ध हुआ, भगवान को मोहिनी रूप लेके आना पड़ा यही अमृत के लिए। और वो देवता अमृत किसको दे रहे हैं? शुकदेव महाराज को। और उसके बदले मांग क्या रहे? ये कृष्ण कथा। समझ लो कि देवता समझ गए थे कि ये कृष्ण कथा अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ये मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। ये तो हमारे उल्लासनगर के बच्चे, ये हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, ये हमारे लड़के, पता नहीं कैसे हरी कृपा से जो देवताओं को ना समझ आई वो आप समझ गए हो। कि कृष्ण कथा का मोल अमृत भी नहीं है। सुखदेव महाराज हंसने लगे, बोला क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अमृत के बदले में कृष्ण कथा सुनाऊं? ये तो ऐसा ही है जैसे कांच के टुकड़े के बदले तुम हीरा मांग रहे हो, कंकर के बदले हीरा। ये कृष्ण कथा अमृत से भी महान है। क्या क्या बोलो? देवताओं को लौटा दिया। क्यों लौटाया? क्योंकि वो कथा सुनना चाहते थे कुछ देकर। आज जो लोग पैसे दे के कथा सुनना चाहते हैं, यहां तो क्या लौटाया? अमृत लौटा दिया। नहीं चाहिए तुम्हारे अमृत का कलश, क्या इसके बदले तुम्हें सुनाऊं? भाग जाओ। देवताओं को लौटा दिया। याद है भागवत महात्म? अर्थात जो कुछ दे के कथा सुनना चाहते हैं, कोई भी धन दौलत संसारिक पदार्थ तो दूर, यहां तो कथावाचक ने अमृत तक लौटा दिया। नहीं दूंगा। क्यों? बोला कथा अमृत से नहीं सुनी जाती, कथा प्रेम से सुनी जाती है। प्रेम से सुनी जाती है। अब कथा का आरंभ हो रहा है। सुखदेव महाराज विराजमान हुए सामने, राजा परीक्षित विराजमान हुए। एक बात कहूं, कथा का आनंद कब आता है? जब वक्ता को आनंद आता है, जब श्रोता भी उस आनंद के लेने वाले। ये सत्य बात है। क्योंकि कृष्ण की कथा कृष्ण के भक्तों के सामने करने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। बाकी तो सब श्रोता है, बाकी सब श्रोता है। श्रोताओं और भक्तों में बड़ा फर्क है। श्रोता कहीं भी चला जाएगा, मेरी जगह कोई आएगा वहां चला जाएगा, उसकी जगह कोई आएगा वहां चला जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ सुनना है। लेकिन जो भक्त है, उनकी निष्ठा है, उनका समर्पण है, वो इधर उधर जाने के बजाय एक निष्ठ होते हैं। और ये मैंने अपने परिवार में देखा है। तो कृष्ण कथा सुनने के लिए पहले समझ लेना कृष्ण कौन है। बोलो, परमेश्वर। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहली बात। सारे संत साधु ऋषि मुनि जति सती तपस्वी सब उन्हीं की महिमा करे। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। सिर्फ तुम 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 ही तुम ही तुम। तो सुबह भोले बाबा आए थे, जय शंकर। कथा में भोले बाबा आए थे, पता है? और जैसे ही पता चला, हम आज यहीं से आरंभ करते हैं लीला को। सुबह को ही हम कंटिन्यू करते हैं कि कैलाश में भगवान शिव को पता चल गया। कहां? कैलाश में। कि ओहो हो, मेरे इष्ट, मेरे ठाकुर ब्रज में बालक के रूप में आ चुके हैं। और तुम आए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। तुम आए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। जिंदगी की आपाधापी में अभी बिगड़ी बात नहीं, सब तभी तो आए हैं। जिस दिन हम नहीं आ सके, समझ लो बात बिगड़ गई है। बात बिगड़ गई है। तुम आए और हम ना आए, अभी तो ऐसे
अभी ऐसे हालात नहीं है ठाकुर कि जब तुम आओ और हम ना आ सके। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है। मैंने कहा नहीं सब छूटे, लेकिन कथा ना छूटे, कथा ना छूटे। हरि कथा, हरि कीर्तन, तुलसी दुर्लभ तो। अब भगवान शिव चले कहां से? कैलाश से चले। भगवान कैलाश से चले, सीधे आए ब्रज में। आज यहीं से आरंभ करते और देखना ये 6 दिन निकल जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये सिलसिला रुके कहां? मैं तो कहता हूं जिस दिन हमारी मृत्यु होना है तो हम कथा सुन के जाए, कथा करके जाए, या कथा का स्मरण करते करते चले जाए, कम से कम अपने घर तो पहुंचेंगे। इसलिए भगवान शिव कैलाश से चल पड़े। 2 बार चले हैं कैलाश से, पता है? एक बार चले जब ठाकुर ब्रज में प्रकट हुए, दूसरी बार जब महारास हुआ। और महारास भी होगा, पता है? अभी आने वाला है, अभी महारास भी होगा, आने वाला है। देखो महारास वाले दिन क्या आनंद आने वाला है। महारास भी होने वाला है। तो अब भोले बाबा आए, पहुंच गए गोकुल में। अलख निरंजन, भोले बाबा साधु के रूप में थे, लेकिन साथ में सांप लाना भूले नहीं, वो तो उनका श्रृंगार है। और बैठ गए मां यशोदा के आंगन में अलख निरंजन। बोलो तो सही। सोई निरंजन देहु गुरबाणी की थी। मां यशोदा ने कहा अपनी कोई दासियों को कि जाओ देखो कोई आया है बाबा मधुकरी करने, क्योंकि ब्रिज में आज भी कोई भूखा नहीं होता। तो अब बोले बाबा बैठ गए कहां? मां यशोदा नंद बाबा के आंगन में, और अलख निरंजन। मां यशोदा ने सखियों से कहा कि जाओ बाहर, कोई बाबा आए हैं। लेकिन ये बाबा थोड़ी थे, ये तो बाबा के भी बाबा थे। लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी भुजाएं, गले में सांप, बड़ी जटाएं, भभूति लगा है, वागंबर पहने, बैठे त्रिशूल लेके, अलख निरंजन। बाबा क्या चाहिए? बोला जो मुझे चाहिए वो तुम लोग तो नहीं दे सकते हो। तो बोला मैया को भेजो, मैया को भेजो। अब सखियां गई, दासियां गई, यशोदा मैया से कहा बाबा ये बाबा कुछ विचित्र दिखता है, ये बाबा कोई विचित्र बाबा दिखते हैं, मैया आप ही जाओ, इनका तेज ऐसा है कि हमसे तो सहन हो। अब भोलेनाथ समझो तो सही, भोलेनाथ अब हर आए हैं हरि के लिए। सुबह में जो चर्चा कर रहा था, हर आए हैं हरि के लिए, और थोड़ी देर में हरि आएंगे हर के लिए। हरि हर होने वाला है। यही अद्भुत है आज की कथा से। मैया मैया हुआ क्या? बोला ये बाबा बहुत विचित्र है, ये कोई साधारण लगते नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ इनको दिया। वो कहते मैया आपको बुलाओ। अब यशोदा नंद बाबा की पत्नी मैया यशोदा आई, बाबा क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो दोगी। देखो मांगना है तो क्या मांगो। सामने खड़ी है यशोदा, मांगना है तो क्या मांगो, क्या मांगो। सामने कौन खड़ी है? यशोदा खड़ी है।
भगवान की प्रतिनिधि करने वाली खड़ी है, भगवान को लेकर चलने वाली खड़ी है, भगवान को पालने में सुलाने वाली खड़ी है। ये आज कलयुग में मां यशोदा कौन है हमारे जीवन में? ये संत महापुरुष मां यशोदा है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम मांगने में चूक जाते हैं, मांगने में चूक जाते हैं। बोले बाबा आए, बोला मैया जो मांगूंगा दोगी? हाँ बाबा बोलो तो सही, हमारे यहां कोई कमी नहीं है। और याद रखना, जिनके पालने में मेरा ठाकुर सोया हो उनके यहां कमी हो सकती है। आज हम देखते हैं संत महापुरुषों के यहां हजारों आते, हजारों जाते, हजारों खाते हैं, कमी होती है क्योंकि उनके ये हृदय के पालने में ठाकुर को बिठा के चल रहे हैं, इसलिए कमी कहां? साहेब के दरबार में कमी कुछ की नहीं। मैया जो मांगूंगा दोगी? अरे बाबा बोलो तो सही, हमारे यहां कुछ कमी नहीं है। मैया सच कहता हूं दोगी वही? अरे बाबा बोलो तो सही। बोलो तेरे लाला के दर्शन कराते हैं। मैया तेरे लाला के दर्शन कराते हैं, तेरे लाला के दर्शन कराते हैं। बाबा मेरो लालो बहुत नाजुक है, तुझसे डरेगा, तुझसे ये तेरा सांप, मेरा लाला उसको पता नहीं कि यही सांप का कालिया नाक को उड़ाने वाला है। क्या पता मैया को, मैया बोली है, उसे क्या पता उसके आंगन में आया कौन है। साक्षात त्रिलोक का नाथ यशोदा के आंगन में सोया, उसे पता ही नहीं है। बाबा ये तेरे सांप से मेरा लाला डर जाएगा। भगवान शिव ने सोचा है कि मैं क्या करूं, सांप को पालने की आदत जो हो गई है छोड़ भी तो नहीं सकता। यही एक संत का लक्षण है कि पता है सांप है फिर भी वो पालते हैं, छोड़ नहीं सकते। किसको? सांप को भी छोड़ नहीं सकते। श्री राधे। भोले बाबा ने कहा ये सांप को मैं छोड़ू कहां, मुझे तो पालने की आदत है, सांपों को पालने की आदत। मैया लाला के दर्शन कराते हैं। मैया ने दासियों को बुलाया, बोलो डायमंड लाओ, हीरे मोती लाओ। ले बाबा हीरे मोती। बोला मैया ये हीरे मोती मैं क्या करूं? मैया ये तेरे हीरे मोती डायमंड छोड़, मुझे तो तेरे लाला के दर्शन कर। जय शंकर। कांटा लगे ना कंकर। भोले बाबा जिद पे बैठ गए। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी कथा में आज भगवान शिव कहीं यहीं विराजमान है। ऐसा प्रतीत, ऐसी फीलिंग आ रही है कि भोले बाबा कहीं तो घूम रहे हैं, तभी तो आज ऐसी सुबह से ही मुझे प्रेरणा हो रही है, कहीं तो घूम रहे हैं शिव। शंभो शंभो शंभो। समझे क्या हुआ? मैया इस हालत में मेरा छोटा बच्चा है, एक तो इतने बरसों के बाद हुआ है, और फिर ये बाबा डरेगा, सांप लेके भी आया, जटाएं इतनी बड़ी बड़ी, और ऐसे भगवान शिव चंद्रमौली कैलाश निवासी भगवान शिव अर्धचंद्र जिनकी जटाओं में चमक रहा है, बागंबर ब्रांजे पहने, हाथ में त्रिशूल लेके भगवान शिव हटने को भी बस मैया लाला के दर्शन कराते। अब मैया यशोदा मानने को तैयार नहीं
कि भाई डर जाएगा, ले ले हीरे ले ले मोती ले ले। बोले ये नहीं चाहिए, मैं आपको फिर कहता हूं ये जो आंगन है ये भी यशोदा का आंगन है। यहां आओगे तो प्रलोभन भी बहुत मिलेंगे। क्या बोला? प्रलोभन बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रलोभन में नहीं फंसना, सिर्फ एक इतना लाला के दर्शन करते बस। प्रलोभन तो बड़े मिलेंगे, और यहां से भगाने के लिए भी माया बहुत प्रयास करेगी। जैसे दासियों ने प्रयास किया कि लेके जाओ बाबा जो चाहिए, लेकिन यहां से जाओ। बाबा ने बोला हिलने वाला थोड़ी हो, यहां से कुछ लेने नहीं आया हूं, अगर कुछ लेना है तो ठाकुर की दर्शन बस काफी है। अब बोले बाबा हटने को। अब उधर यहां शिव, यहां हर व्याकुल है, वहां पर हरि व्याकुल हो गए कि मैया लेके जा। जैसे वो बाहर खड़ा तड़प रहा है, ऐसे मैं भी उससे मिलने को तड़प रहा हूं। तुम आए और हम ना आए, ऐसे तो हालात अभी तक थोड़ी हो। तुम आओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात ही नहीं है। और अभी बिगड़ी बात नहीं है। लेकिन मैया को बोले कैसे? लाला के रूप में है, प्रोटोकॉल तो पालना, नहीं तो बोले ना ए मैया मेरे को लेके जा। लेकिन यहां तो प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल क्या है? छोटे से बालक है तो प्रोटोकॉल में तो रहना। अब देखा कि कन्हैया की व्याकुलता बढ़ गई भगवान शिव से मिलने की, और उधर भगवान शिव की व्याकुल, हर और हरि दोनों व्याकुल हैं। तब हरि ने सोचा कि अब तो कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। जब आप मंदिर में खड़े होते हैं और उस समय दर्शन बंद होते हैं तो हिलना मत। थोड़ी देर में दर्शन खुलेंगे और सोचना कि मेरी तो बस की बात नहीं थी, ये मेरे हरि ने किया है। जैसे ही पुजारी शंख बजाए और दर्शन उद्घाटन हो जाए कपाट के, समझ लेना मेरे हरि ने वही लीला की है जो आज से 5000 साल पहले मैया यशोदा के आंगन में की थी। अब रोने लग गए। मैया यशोदा भागी, यहां भगवान शंकर समझ ले कि खेल शुरू हो गया। मां यशोदा भागी, मतलब अब वीजा आ रहा है, रुको। मां यशोदा भागी, ठाकुर इतना रोए कि आज तक जन्माष्टमी से अभी तक इतना कभी रोए ही नहीं थे। दबा के रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। मां यशोदा ने गोद में उठाया, लेकिन चुप नहीं हो रहा। रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। सोचा कि अभी चुप कैसे हो, चुप कैसे हो। तब सोचा कि आंगन में कोई संत बैठा है, उन्हीं के आशीर्वाद दिलवाती हूं। जिथे संतन जा पैर उते खुश आई के। अब भगवान शिव समझ के कि काम शुरू हो गया। 6 सेकंड में काम शुरू। मैया यशोदा ने सोचा चुप तो हो ही नहीं रहा, आंगन में कोई संत बैठा है, जाके आशीर्वाद दिलवाती हूं। बोले बाबा खुश। मैया गोदी में उठा के लाई। ओहो हो ठाकुर, मैं तो प्रतीक्षा में था, लेकिन तुम्हारी क्या बात है। मुझे पता है हमारे परिवार में कई लोग कृष्ण कथा के प्रतीक्षा में बैठे थे। ठाकुर ने सुन ली और मुझे सुनाने की सुमति दे दी। अब भगवान शिव के सामने लाई किसको? कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे ठाकुर वृंदावन चंद्र बिहारी लाल के लाई। बोले बाबा समझ के खेल।
ठाकुर जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं वैसे तुम भी तो मुझे मिलने के लिए बेकरार हो। अब हरि और हर का हरिहर 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 हरिहर, एक हरि दूसरा हर मिल रहा है ब्रज में। बाबा मेरे लाला को थोड़े आशीर्वाद को झाड़ फूंकी कर दो, बहुत रो रहा है। बाबा ने कहा मैया इसका कपड़ा तो हटा, थोड़ा मुंह तो देखूं, थोड़ा मुखड़े से पर्दा हटा दो कि बादलों से चांद निकले। क्या बात है भाई, थोड़ा मुखड़े से पर्दा हटा दो कि बादलों से चांद निकले। मैया ये थोड़ा कपड़ा तो हटा, आया तो है। और ठाकुर अब इतनी शरारतें मत करो, थोड़ा मुखड़े से पर्दा हटाओ के बादलों से चांद निकले। तब मैया ने कपड़ा हटाया और वो अलौकिक दर्शन, हरिहर का मिलन हुआ, जो ब्रज की अद्भुत लीला है। अब भगवान शिव ने जी भर के दर्शन किए। कल अब ब्रज में तो हम पहुंच ही गए, हम सब कहां पहुंचे, ब्रज में पहुंच गए। अब कल हम ब्रज, आज ब्रज में तो हम पहुंच गए हैं और अब ब्रज की लीलाओं का आरंभ होगा। और ठाकुर आपसे प्रार्थना है जैसे भोले बाबा को अपने अलौकिक दर्शन कराए। हम भोले बाबा के चरणों की धूल भी नहीं है प्रभु, हमारी औकात नहीं है ये सब कहने की, लेकिन आप तो दया के सागर हो प्रभु। इतनी सुमत दो, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे प्रभु, मेहर करना।